अगर आप एनआईएस बोर्ड के लिए साइंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आपके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जवाब होना चाहिए। एंड द क्वेश्चन इज, कौन से चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? द रीज़न वाई दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट बिकॉज सिलेबस इज वास्ट एंड ईच चैप्टर डू नॉट कैरी इक्वल वेटेज, दैट्स अ फैक्ट। सो to know the most important chapter is a necessity and not just कि मेरे को नहीं जानना है, like I can do without it. It is not like that. It is a very important question. You need to have a strategy before you start preparing. अगर आप उसके बिना जाना चाहते हैं then it's your wish, you can go ahead. Now, अगर आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया, इसका जवाब क्यों इंपॉर्टेंट है ये क्लियर हो गया, सो लेट्स कम टू द थर्ड पॉइंट। द थर्ड पॉइंट इज कि आप ये कैसे कर सकते हैं, हाउ यू कैन प्रेडिक्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। The first option is you can just go and predict the paper based on your gut feelings. That is the first option that you have. The second option is you can just do the self analysis. The third option is you can just rely on me. I'll do the analysis on your behalf and I'll just let you know the chapters and you can just start preparing. So, if you are in the first category, that is you think कि मुझे तो सब पता है, I do not need to do all this analysis and all, मैं just I'll just predict the paper based on my gut feelings, then go ahead and do the paper all the best, and I'm damn sure that you will going to regret it. Now, if you are in the second category, that is you want to do the self analysis, stop the video, come into the description box, वहाँ पे आपको telegram group की link मिलेगी, click on it, join it and just download the paper. If you are just watching it in on 22-23rd of January, then आपको शायद सिर्फ 2021 का पेपर मिले। अगर आप कुछ दिन वेट करेंगे लाइक फॉर 10 डेज, 10 to 12 डेज, देन आपको 2021 से लेकर 2025 सारे पेपर मिल जाएंगे। सो डिपेंड्स कि आप कब देख रहे हैं ये वीडियो। द थर्ड कैटेगरी इज जो चाहते हैं कि आई लाइक मैं उनके लिए एनालिसिस कर लूँ एंड आई जस्ट लेट यू नो द चैप्टर्स एंड आप जस्ट प्रिपेयर करें चैप्टर्स को एंड डू नॉट वेस्ट योर टाइम इन दिस एनालिसिस एंड ऑल। So अगर आप इस थर्ड कैटेगरी में हैं, then stick to it. Let's get started. Hello everyone, my name is Daksh, and in this video we're going to analyze paper of session 2021, and based on that I'll let you know the top 5 chapters that dominated the 2021 session paper. And अगर स्टूडेंट ने वो किया होता, I don't know, पता नहीं कौन थे, but अगर उन्होंने किया होता तो definitely they have scored very well in their exam. So जैसा आप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन पर अभी 3 टैब्स हैं। द फर्स्ट टैब इज़ ऑफ जनवरी फरवरी पेपर, द सेकंड टैब इज़ ऑफ अक्टूबर सेशन, सॉरी अक्टूबर पेपर, एंड द थर्ड इज़ द फाइनल एनालिसिस टैब। सो इन दिस टैब आई हैव सेट ए, आई हैव चूजन सेट ए फॉर नाउ बिकॉज सेट बी सेट सी मैंने तीनों का एनालिसिस कर चुका है, सबके क्वेश्चन सेम है, बस ऑर्डर चेंज हुआ है। सो इसलिए मैंने सिर्फ एक ही पेपर उठाया है, आप चाहो तो आप चेक कर सकते हो, इट्स योर कॉल। सो जस्ट स्क्रॉल इट डाउन, आपको क्वेश्चन नंबर 6 में लेके जा रहा हूँ। एंड रिमेंबर, मैं आपको सारे क्वेश्चन का एनालिसिस नहीं करके दिखाने वाला, इट विल बी वेरी लॉन्ग एंड आई नो आप इतना इंटरेस्टेड नहीं है, लाइक मतलब ऑब्वियसली इन द होल एनालिसिस, तभी तो मेरे को ये काम दिया है। या सो ये है अक्टूबर का और ये है अक्टूबर का 6 मार्क। शिट, ये तो ज़्यादा ही गंदा हो गया। सेक्शन ए में चलते हैं, लाइक ठीक है, यहाँ पे थोड़ा तमीज़ से लिखा हुआ है, दैट्स गुड। ठीक है, ग्रेट। सो ये है सेक्शन ए ऑफ अक्टूबर एंड दिस इज सेक्शन बी ऑफ जनवरी फरवरी एग्जाम। अंडरस्टूड, यहाँ तक सबको क्लियर होगा। नाउ लेट्स सी, यहाँ पे आप देखेंगे कि जनवरी के एग्जाम में केमिकल बॉन्डिंग से क्वेश्चन आया है। द क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक बॉन्ड बिटवीन सोडियम एंड क्लोरीन एटम टू गिव अस सोडियम क्लोराइड। ओके, एंड दिस क्वेश्चन रिपीट्स in the October session as well. The question is, what is an ionic bond? Explain the formation of sodium chloride by the transfer of electron. So almost question same है। नाउ इससे आपको ये तो पता चल गया होगा कि केमिकल बॉन्डिंग एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है डेफिनेटली, बट एनालिसिस इतना इजी भी नहीं है, क्योंकि जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पे नेचुरल एनवायरनमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन आया है अक्टूबर में, 6 मार्कर। लेकिन अगर आप जनवरी में देखेंगे तो नेचुरल एनवायरनमेंट का 6 मार्कर कोई क्वेश्चन नहीं है, इट इज़ ऑफ 4 मार्कर। ठीक है, सो इसलिए थोड़ा सा एनालिसिस करना दिक्कत कर सकता है, क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा 4 में है, कौन सा 6 में है, कब आया है, कैसे आया, एंड ऑल।
सो इसलिए वो काम मैं आपके लिए कर रहा हूँ ताकि आप उतनी टेंशन ना लें, जस्ट रिलैक्स एंड प्रिपेयर फॉर द चैप्टर्स। एंड अभी तो मैं इतना ही कर सकता हूँ। ओके, नाउ आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पूरा एनालाइज कर चुका हूँ। एंड उसके बेसिस पे आप ये पेज देख सकते हैं, आपको सबको दिख रहा होगा आई गेस। या सो आपको सबको दिख रहा होगा कि पेपर सेट ए बी सी जो था वो तीनों का सेम था, दैट्स वाई आई जस्ट मैंने तीनों को अलग अलग नहीं लिखा है। अक्टूबर का सेट ए और सी सेम है। बी सेट में सिर्फ एक टॉपिक अलग है, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, 4 मार्क में पूछा गया, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रिक एनर्जी 4 मार्क में पूछा गया। सो बाकी जो सारे टॉपिक्स हैं वो सेम है, आप एक बार चेक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ओके, सो यहाँ पे 6 मार्कर क्वेश्चन है। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, लाइफ प्रोसेसेस, केमिकल बॉन्डिंग। यहाँ पे केमिकल बॉन्डिंग रिपीट हो रहा है, लेकिन ग्रेविटेशन और नेचुरल एनवायरनमेंट भी है। सो इसके बेसिस पे सिर्फ एनालिसिस नहीं किया जा सकता है। इट इज़ नॉट लाइक अ गुड प्रैक्टिस कि आप इतने में सिर्फ एनालाइज कर ली कि ठीक है मैग्नेटिक फील्ड और ये सब जो जो 6 मार्कर में है मैं उसको प्रिपेयर कर लेता हूँ। इट्स नॉट लाइक दैट, इतना सिंपल भी नहीं होता है, इसलिए मैंने थोड़ा बेटर एनालिसिस करके यहाँ पे चीज़ें मेंशन करी हुई है। फॉर एग्जांपल केमिकल बॉन्डिंग जो जनवरी में 6 मार्क का था, अक्टूबर अक्टूबर में भी 6 मार्क का था, इसलिए उसकी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है। लाइफ प्रोसेसेस पहले में 6 मार्कर था और एक 2 मार्कर में भी है, एंड अक्टूबर में 4 मार्कर में है। सो इसीलिए इनको मैंने ग्रीन में हाईलाइट किया हुआ है कि ये एक ना एक बार तो 6 मार्क्स में आए हुए हैं, इधर इन अक्टूबर पेपर और इन जनवरी फरवरी पेपर। उसके बाद आते हैं आपके ये येलो मार्कर जो 4 मार्क में आए हैं दोनों में। सी या जनवरी में भी आए हैं, अक्टूबर में भी आए हैं, फिर या एसिड बेस एंड सॉल्ट फरवरी सॉरी जनवरी फरवरी एंड अक्टूबर में है। और इसमें वो भी मैंने हाईलाइट किए हैं जो एक में तो नहीं आए हैं, लाइक फॉर एग्जांपल पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, ये जनवरी फरवरी में तो नहीं आया, लेकिन ये जब अक्टूबर में आया तो बहुत हाई वेटेज में आया, लाइक 6 मार्कर, नॉट इन वन क्वेश्चन बट डिवाइडेड कि एक 4 मार्कर और एक 2 मार्कर। वैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी का भी था एंड वैसे हेल्थ एंड हाइजीन का था। सो इसलिए मैंने इनको भी सेकंड प्रायोरिटी में रखा है। उसके बाद आती है थर्ड प्रायोरिटी जो सिर्फ 4 मार्कर है, जिसमें सिर्फ वो क्वेश्चंस हैं, वो चैप्टर्स हैं जिनके क्वेश्चन सिर्फ एक पेपर में आए हैं, जो ये बताता है कि ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है एज कम्पेयर टू येलो वाले, क्योंकि येलो वाले दोनों में पूछे गए हैं, एंड ये जो है पर्पल वाले ये सिर्फ एक में पूछे गए हैं, एंड रेड वाले जो है वो 2 मार्कर क्वेश्चन। सो दिस इज इट। जो मेन चीज है अब मैं वो आपको कंक्लूड करना चाहता हूँ। द कंक्लूजन ऑफ द होल वीडियो इज दैट, और द होल एनालिसिस इज दैट, कि हम स्टार्ट प्रिपेयर लाइक हम प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे इन 5 चैप्टर से। ओके, विल गो फॉर द प्रिपरेशन विद दीज 5 चैप्टर्स। हम नीचे येलो वालों को टच भी नहीं करेंगे। अंडरस्टूड? आप ये मत सोचिए कि जस्ट बिकॉज मैंने लिखा हुआ है दैट मीन्स यू नीड टू लाइक गो फॉर ऑल द चैप्टर्स बिलो दिस ग्रीन हाईलाइट। नहीं, ये येलो वाले पर्पल रेड नहीं करने हैं, जस्ट गो फॉर द ग्रीन पार्ट। क्यों क्यों क्यों? द रीजन इज वेरी सिंपल, बिकॉज इट इज द फर्स्ट एनालिसिस। हम फर्स्ट एनालिसिस के बेसिस पे सब पूरी प्रिपरेशन शुरू नहीं करेंगे, बिकॉज वी हैव अदर सेशन एज वेल। हमारे पास 2022 का सेशन है, 2023 का सेशन है, 2024 5, इतने सेशन हमें कंप्लीट करने हैं। पूरे सेशन जो हमारे 5 सेशन हैं इनके बेसिस पे जो फाइनल हमारी जो वीडियो आएगी, हम उसमें फाइनल कंक्लूजन देंगे कि कौन से चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप अभी से लाइक प्रिपेयर करना शुरू नहीं करें। डिपेंड्स कि आप ये वीडियो कब देख रहे हैं। जब आप ये वीडियो देख रहे हैं अगर तब तक लाइक फरवरी 2 3 है, तो शायद आपकी जो फाइनल वीडियो है वो आ गई होगी। सो जस्ट गो एंड वॉच इट। आपको वहाँ से जो फाइनल लिस्ट मिलेगी चैप्टर्स की उससे प्रिपेयर करना शुरू करिए। एंड अगर आप अभी देख रहे हैं लाइक 22 23 ऑफ जनवरी, देन जस्ट ग्रीन में जो भी हाईलाइट चैप्टर्स है वो स्टार्ट करिए प्रिपेयर करना। बिकॉज द रीज़न इज़ वेरी सिंपल, कि अगर एक चैप्टर से एक बार एक क्वेश्चन आया गया है तो ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि एग्जामिनर को पता है कि इससे एक 6 मार्क का क्वेश्चन निकल सकता है, और निकल सकता है तो मतलब वो आ भी सकता है। ठीक है, तो 6 मार्कर में कोई चैप्टर अगर एक बार भी आया है तो प्रिपेयर इट वेल। ठीक है, अभी आपके पास 2 महीने हैं अप्रोक्स, अगर हमारा अप्रैल मई में होता है एग्जाम, तो 2 पेपर हैं। स्टार्ट प्रिपेयरिंग, अभी सफिशिएंट टाइम है, अभी से आप पेपर नहीं छोड़ सकते। लाइक मतलब पेपर मतलब चैप्टर्स नहीं छोड़ सकते। सो स्टार्ट करिए प्रिपेयर करना।
नेक्स्ट पेपर का जब एनालिसिस करेंगे हमें कुछ और चैप्टर्स मिलेंगे, हम उन कुछ चैप्टर्स इसमें से मैच करेंगे, जो कि अच्छी बात है, कुछ नहीं करेंगे उसको हम लिस्ट में ऐड करेंगे, एंड देन विल डू द फाइनल प्रिपरेशन। सो अभी के लिए केमिकल स्टार्ट विद केमिकल बॉन्डिंग, ये बाकी पेपर से भी पूछा गया है, मैंने देख चुका है, मैं बस अभी वीडियो नहीं आई है उसकी, बट गो फॉर केमिकल बॉन्डिंग। ओके, एंड इफ यू वांट दिस शीट, अगर तुम्हें ये शीट चाहिए सो यू कैन जस्ट लाइक गो फॉर द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ पे आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिलेगी, जस्ट क्लिक ऑन इट, जॉइन इट एंड जस्ट डाउनलोड दिस एक्सेल शीट फ्रॉम देयर। Also you can just download these paper as well if in case you want to do the self analysis, and नहीं भी करना, लाइक आफ्टर लाइक प्रिपेयरिंग ऑल द चैप्टर्स, आपको ये पेपर लगाने पड़ेंगे, आपको यू नीड टू लाइक टेक इट एज अ एग्जाम एंड डू ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द लाइक फ्रॉम दिस पेपर। सो 2021 के सारे चैप्टर्स के आपको लगाने पड़ेंगे, दैट्स द बेस्ट प्रैक्टिस। ओके, सो सारी चीज़ आपको बता दी है। बाद में एक बार जब सारा एनालिसिस हो जाएगा, हम फाइनल वीडियो ले आएंगे 10-15 दिन में। उसके बाद आई एम गोइंग टू लेट यू नो दैट हाउ कैन आई हेल्प यू इन प्रिपेयरिंग एज वेल। अभी तो मैंने आपको सिर्फ ये बताया है कि कौन से चैप्टर्स आपको प्रिपेयर करने हैं। आई एम नॉट हेल्पिंग यू इन एनी वे अपार्ट फ्रॉम एनालिसिस, ऑब्वियसली मैं आपको किसी तरीके से हेल्प नहीं कर रहा हूँ एनालिसिस के अलावा, but later on I am going to help you as well. So till then, अभी obviously first video as you can see on the channel, but I'm not like कि मैं पूरा noob हूँ इस चीज़ में, but I have not done the editing and all। अभी इतना टाइम नहीं है कि मैं एडिटिंग करने बैठूँ, so kindly excuse me for that। उस चीज़ को अभी ध्यान में मत दीजिए कि ऑडियो थोड़ी सी कैसी है, just listen my words clearly, अगर वो उतना सुनाई दे रहा है it is more than sufficient for now। Okay, thank you so much, all the best and please start preparing, and I'll definitely help you in your upcoming exam. Okay, just wait for 7 to 8 days. All the best. Take care. Bye.